बहुत ज़्यादा सोचने वाला इंसान बहुत बेचैन रहता है क्योंकि उसका माइंड कभी भी शांत नहीं रह पाता है और उसी की वजह से उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी लाइफ में अब कुछ ठीक नहीं होने वाला। तो वो पूरे टाइम बहुत ज़्यादा सोचता रहता है और ख़ुद को कोसता रहता है। अब ये बात भी सही है कि हम सोचना कभी बंद नहीं कर सकते क्योंकि ब्रेन एक ऐसी मशीन है जो रुकती नहीं। यहाँ तक कि आपके दिन भर के काम रात में सोते समय भी आपका माइंड रिवाइंड करता रहता है। लेकिन ओवर थिंकिंग सिर्फ हमारे माइंड को ही नहीं, हमारी बॉडी को भी इफेक्ट करती है। तो आज के वीडियो में हम ओवर थिंकिंग के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग का इफेक्ट हमारे ऊपर क्या होता है, कैसे किसी सिचुएशन में जाने की हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और कुछ रूल्स और टिप्स जो आपको ओवर थिंकिंग जैसे स्टेट ऑफ माइंड से निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले आपको ओवर थिंकिंग से रिलेटेड एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स बताती हूँ। एक बहुत ही फेमस मैजिशियन थे, हैरी हाउडिनी। उनकी स्पेशलिटी थी कि वो किसी भी तरह के जेल से गायब हो जाते थे। मतलब उनको किसी भी तरह के जेल में डाल दो लेकिन वहाँ से वो बाहर निकल ही जाते थे। तो एक बार उन्हें किसी पुराने जेल से इनविटेशन आया कि आप हमारे यहाँ भी आइए और अपने इस मैजिक ट्रिक को परफॉर्म करके दिखाइए। हैरी हाउडिनी ने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और फिर वहाँ पहुँच गए। वहाँ बहुत सारे लोगों को भी इकट्ठा किया गया था उनके इस मैजिक ट्रिक को देखने के लिए। वहाँ पहुँचकर हैरी ने बोला कि मैं 1 घंटे में इस जेल से बाहर आ जाऊँगा। तो जेलर्स उनको जेल के अंदर ले गए और वहाँ उन्हें बंद कर दिया। हैरी ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने पैंट के बेल्ट को निकाला जिसमें एक मेटल वायर लगी हुई थी, जिससे वो जेल के किसी भी तरह के ताले को बहुत आसानी से खोल लिया करते थे। अंदर जाते ही उन्होंने उस मेटल वायर से लॉक को खोलने की कोशिश शुरू कर दी। कोशिश करते करते आधे घंटे, 1 घंटे, ऐसा करते करते 2 से 3 घंटे बीत गए, लेकिन वो उस ताले को खोल नहीं पाए और ना ही बाहर निकल पाए। अब हैरी को हड़बड़ाहट और इरिटेशन होने लगी। उन्हें गुस्सा आने लगा। उन्होंने और भी कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। थक हार कर वो बैठ गए। जैसे ही वो बैठे जेल के दरवाजे से वो टकरा गए और जेल का दरवाज़ा खुल गया। तब हैरी ने देखा कि वो दरवाज़ा तो कभी बंद ही नहीं था, उसमें लॉक ही नहीं लगा था। लेकिन वो अंदर जाते ही सीधे अपने काम में लग गए। उन्होंने वहाँ के सिचुएशन और फैक्ट्स को बिल्कुल भी एनालाइज नहीं किया। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उन्होंने एक खुले हुए ताले को खोलने की कोशिश की जो कि कभी नहीं खुलने वाला था। लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से उनका दिमाग सही से काम नहीं कर पाया और सिचुएशन को समझ नहीं पाया। अब इस इंसिडेंस का मतलब है कि ओवर थिंकिंग की वजह से कई बार हमें खुले दरवाजे भी बंद लगने लगते हैं। हमारी सोच हमें वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देती है। तो चाहे वो हमारे रिलेशन हो, लाइफ हो, करियर हो या करियर की प्रॉब्लम हो, वो इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन हम ओवर थिंकिंग की वजह से उन प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना देते हैं। प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होती, ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी हो जाती है और किसी वजह से हमारा लाइफ, करियर, रिलेशन ये सब अफेक्ट होते हैं। साथ ही साथ हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी ये भी बहुत ज़्यादा नेगेटिवली और डीपली इफेक्ट होते हैं। ओवर थिंकिंग के क्या क्या इफ़ेक्ट हमारे ऊपर होते हैं? ओवर थिंकिंग की वजह से हमें डिसीजन फैटिगनेस होती है। मतलब कि किसी सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से किसी डिसीजन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारा माइंड थक जाता है सोच कर, लेकिन कोई राइट डिसीजन नहीं ले पाता। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को पार्टी में जाना होता है तो वो टाइम पर चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग पार्टी में जाने से पहले सोचते हैं कि पार्टी में कौन होगा, पार्टी कैसी होगी, वहाँ क्या होगा, क्या पहनूँ, पहले जाऊँ या बाद में जाऊँ, पहले जाऊँगा तो क्या होगा, बाद में जाऊँगा तो क्या होगा, और सोचते सोचते वो डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। दूसरा नेगेटिव इफेक्ट होता है एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग की वजह से सिचुएशन को एनालाइज नहीं कर पाता है, जैसा हैरी हाउडिनी के केस में हुआ। सिचुएशन सामने है लेकिन थिंकिंग पैरालाइज हो जाती है। ओवर थिंकिंग की वजह से हमारा माइंड लगभग कंफ्यूज हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है वेस्ट ऑफ एनर्जी। अगर हम सक्सेसफुल लोगों की बात करें जैसे कि स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग, ये लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं और इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ रूल्स बनाए हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। ऐसा वो अपने इंटरव्यूज़ में भी बताते हैं। जैसे कि वो एक ही जैसे सिमिलर कपड़े रोज़ पहनते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो अपनी थिंकिंग वहाँ लगाने की जगह क्रिएटिव जगह और डिसीजन मेकिंग में लगाएं और अपने बिजनेस को बड़ा करने में लगाएं। लेकिन हम अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसा नहीं करते। अभी ज़रूरी नहीं है कि हम स्टीव जॉब्स या मार्क ज़करबर्ग के रूल ही फॉलो करें, लेकिन कुछ रूल हमारी लाइफ में भी होने चाहिए
जिन्हें हम फॉलो करें। उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि हम ये कैसे जाने कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं। तो पहला सिम्टम है कि हम डिसीजन लेने की पावर को फील नहीं कर पाते हैं। यस और नो के बीच में ही फंसे रहते हैं। हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हाँ कहें या ना कहें। हमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा नज़र आता है। बहुत सोचने के बाद भी हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। दूसरी चीज़ है कि हम सोल्यूशन फोकस नहीं हो पाते हैं। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हम उसको नेगेटिवली एस्पेक्ट में लेने शुरू कर देते हैं। उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कहानियाँ बनाते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब सल्यूशन को सोचने की जगह हम प्रॉब्लम में ही घूमते रहते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि आप एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं। मतलब आपके दिमाग की जो सुई है वो एक जगह पर अटक जाती है। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं इधर उधर, लेकिन आपका दिमाग बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचता रहता है और सोच सोच कर प्रॉब्लम को बड़ा करता रहता है। लेकिन इस प्रॉब्लम को हम इसी वीडियो में दूर कर लेंगे। चौथा सिम्टम है कि आप ठीक से सो नहीं पाते हैं। आपको सोने में प्रॉब्लम होती है। अब ये जो ओवर थिंकिंग है वो आपकी नींद, आपका सुख, ये सब कुछ ले जाती है अपने साथ। आप सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका दिमाग किसी चीज़ के बारे में सोच सोच कर आपको सोने नहीं देता है। तो ये हैं कुछ सिम्टम्स ओवर थिंकिंग के। इससे आप जान सकते हैं कि हाँ, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सबके लिए सेम हो। हर किसी की बॉडी अलग होती है, तो हर किसी की बॉडी में इसके सिम्टम्स और रिस्पॉन्ड भी अलग हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ओवर थिंकिंग से हम कैसे बचें। तो मैं कुछ टिप्स और रूल्स आपके साथ शेयर करूंगी, तो बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपको ओवर थिंकिंग से बचा सकते हैं। तो पहला जो रूल है वो है डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। हम ओवर थिंकिंग कब करते हैं? जब हम चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जब हम होपलेस फील करते हैं, तो हमें लगता है कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इस तरह की चीज़ों को हम डिफ़ाइन करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि हम दूसरों का एटीट्यूड, दूसरों की बातें, लाइफ के सिचुएशंस, हमारे लाइफ के फेलियर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। उनके बारे में हम जितना सोचते रहेंगे, सिर्फ ओवर थिंकिंग के साइकिल में चलते रहेंगे। अब चाहे आप ये बात आज समझो, 1 साल बाद समझो या 10 साल बाद समझो, आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए वही कीजिए जो कर सकते हैं और वही एक्शन लीजिए जो ले सकते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप है बी ओपन टू चेंज। चेंज होती सिचुएशंस को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। अपने अंदर थोड़ा खुलापन लाइए, क्योंकि चेंज नेचर का रूल है। आपको पसंद हो ना हो, आपके अकॉर्डिंग हो ना हो, लेकिन चेंज होता ज़रूर है। तो अगर आपके आसपास सब कुछ बदल रहा है और आप कहीं पीछे खड़े रह जाते हो, तो फिर आप टाइम के साथ चल नहीं पाओगे। लोग आपसे आगे निकल जाएंगे और आप फिर ओवर थिंकिंग के दलदल में फंसते चले जाओगे। क्योंकि जब मूव ऑन होने की ज़रूरत होती है तो मूव ऑन होना चाहिए, नहीं तो आप और आपका दिमाग एक ही जगह पर अटके रहेंगे। तो जब आप चेंज को एक्सेप्ट करते हो तो ओवर थिंकिंग को घटाते हो और इस वजह से अपनी लाइफ में ग्रो भी कर पाते हो। थर्ड टिप है जो आप फॉलो कर सकते हैं कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे अच्छा स्टोरी टेलर है। ये दिन भर में न जाने कितनी कहानियाँ सुनाता रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है थर्ड टिप को फॉलो करना। टेक डिसीजन क्विकली। अपने डिसीजन जल्दी लेने की कोशिश कीजिए। अब जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप गलत डिसीजन ले लीजिए, लेकिन आप अपने आप को एक फ़िक्स टाइम दीजिए कि मुझे इतनी देर में सही डिसीजन ले लेना है। जो साइड मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है उसी में मुझे डिसीजन ले लेना है। इस तरह से आप अपने माइंड को आदत डालिए जल्दी डिसीजन लेने की। ओवर थिंकिंग में जाने की जगह सॉल्यूशन की तरफ, डिसीजन लेने की तरफ और डिसीजन जल्दी लेने की आदत डालिए। अगली टिप है माइंडफुलनेस। गाइस, माइंडफुलनेस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। इसको आप देखकर जान सकते हैं कि माइंडफुलनेस एक बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वो वीडियो देखकर जान सकते हैं माइंडफुलनेस की पावर। माइंडफुलनेस का मतलब है अवेयर होना। जो हो रहा है उसको लेकर अवेयर होना। बुरा लग रहा है, क्यों लग रहा है? अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है? आप कहीं फंसे हुए हो तो क्यों फंसे हुए हो? ओवर थिंकिंग में और माइंडफुलनेस में यही डिफरेंस है कि ओवर थिंकिंग का मतलब है सोचते रहना और सिर्फ सोचते रहना, जबकि माइंडफुलनेस सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसे देखिए और फिर वहाँ से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। ओवर थिंकिंग सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करती है
और माइंडफुलनेस सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। ये सॉल्यूशन की तरफ ले जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए बहुत आसान है, मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको चीज़ों से अवेयर करती है। थोड़ा टाइम रोज़ निकाल कर अगर आप मेडिटेशन करते हो तो लाइफ में बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। मेडिटेशन आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। वो आपके दिमाग से उन वीकनेसेस या उन प्रॉब्लम्स को दूर करती है जिनसे आप रोज़ लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट रूल जो आप ट्राई कर सकते हो जब आपका दिमाग ओवर थिंकिंग कर रहा हो, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी बताते हैं कि ब्रेन डंप एक्टिविटी, मतलब जो भी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं इसे आप पेपर पर उतारते जाइए। मतलब जो भी चल रहा है आपके दिमाग में उसे आप पेपर पर लिखते जाइए, क्योंकि जब हम कोई चीज़ दिमाग में सोचते जा रहे हैं, वही थॉट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम उसी में घूमते रहते हैं। लेकिन जब आप उन चीज़ों को एक बार लिख लोगे तो वो आपके दिमाग से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से सेम चीज़ें आपके दिमाग में नहीं चलेंगी, क्योंकि वो चीज़ें आपकी आंखों के सामने पेपर पर होंगी। इसलिए आप ओवर थिंकिंग करने से बच सकते हैं। आप अपने लिखे हुए पेपर में देख सकते हैं कि आप किन किन चीज़ों से परेशान हैं। ये एक ब्रेन ट्रिक की तरह काम करता है। इससे आप अपने थॉट्स का रिपीट होना रोक सकते हैं और ओवर थिंकिंग में जाने से बच सकते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स और रूल्स जिनको फॉलो करके आप अपनी थिंकिंग को बेटर कर सकते हैं और ख़ुद को कॉन्फिडेंट और माइंडफुल बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये स्टेट ऑफ माइंड है। लेकिन इससे निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे ये आपको बीमार भी कर सकता है। बहुत बार लोग होपलेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, उससे उबरने में उन्हें सालों लग जाते हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग से बचिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।